अच्छा जी, इस लेक्चर में हमने देखना है डेप्थ फर्स्ट सर्च वाला एल्गोरिदम जो कि ग्राफ पे अप्लाई होता है। इससे पहले आप बेहतर है कि आप जो ब्रेड्थ फर्स्ट लेक्चर वाला है और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च वाला लेक्चर है पहले वो देख लें आप, क्योंकि उससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। डिफरेंस क्या है ब्रेड्थ फर्स्ट में और डेप्थ फर्स्ट में? ब्रेड्थ फर्स्ट में हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं और स्टैक में हम इस्तेमाल डेप्थ फर्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक का। तो अल्टीमेटली इन दोनों की बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बिहेवियर होता है और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का बिहेवियर होता है। तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट डिफरेंट आता है इसका। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है जी, दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट्स अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ए। ये हमारे सामने ग्राफ है जी, दिया हुआ है और जहां से आपने ये एल्गोरिथम स्टार्ट करना है वो नोड भी दिया हुआ है ए। ठीक है, नोड ए से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कोई और आएगा, किसी और नोड से स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट कोई और आएगा। ठीक है, तो जिससे पहले जो हमने बीएफएस किया था उसमें भी हमने नोड ए से स्टार्ट लिया था और इसमें हम डीएफएस में भी नोड ए से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपको आउटपुट में कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो इनिशियली ऑल इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू द रेडी स्टेटस वन। ये हम प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने चीज बताई थी कि इनिशियली स्टेटस होगा तीन तरह का। हर नोड का जो स्टेटस है ना वो तीन तरह का होगा। जब तक वो क्यू या स्टैक में नहीं आएगा तब तक उसका स्टेटस वन है। स्टेटस वन का मतलब है रेडी। जैसे ही वो क्यू या स्टैक में एंटर होगा तो उसका स्टेटस टू हो जाएगा, मतलब वेटिंग में आ जाएगा। और जब उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा तो फिर वो स्टेटस थ्री हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो इनिशियली पांच नोड्स हैं इसमें, तो इन सबका स्टेटस वन होगा, इट मींस रेडी हैं सारे। ठीक है, लेकिन अभी इनको वेटिंग में दाखिल नहीं किया गया, रेडी हैं सारे। तो स्टेप नंबर टू पे पुश द स्टार्टिंग नोड इनटू द स्टैक। चले जी, जो स्टार्टिंग नोड है उसको आप स्टैक में पुश करें। अच्छा, ये जो हमने लास्ट जो थे ना एग्जाम्पल, उसमें से ये फील्ड्स फॉलो किए थे। अब यहाँ पे फ्रंट एंड रियर नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे जस्ट टॉप होगा जहाँ पे। ठीक है, इनिशियली टॉप की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन होगी। तो आप जब फर्स्ट नोड ए को पुट करेंगे यहाँ पे तो स्टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ए जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, पुश द स्टार्टिंग नोड ए ऑन टू द स्टैक, पुश हो गया यहाँ पे आ गया वो, लेकिन साथ ही उसने एक और बात लिखी, चेंज इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट, स्टेटस टू। मतलब ए का स्टेटस पहले वन था, अब क्या हो गया? टू हो गया, बिकॉज ये स्टैक में एंटर हो चुका है, अब ये वेटिंग स्टेट में आ चुका है। स्टेप नंबर थ्री में लिखा है जी, रिपीट स्टेप्स फोर एंड फाइव अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। जब तक हमारा स्टैक खाली ना हो जाए तब तक आपने फोर और फाइव स्टेप्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करें। ओके, स्टेप नंबर फोर पे क्या लिखा है? पॉप द टॉप नोड एन ऑफ स्टैक। चलें जिसको पॉप करें। और प्रोसेस एन, प्रोसेस से मुराद फिलहाल हम यही ले रहे हैं कि इसको हमने प्रिंट करना है, तो हम इसको यहाँ से निकालते हैं, पॉप करते हैं और यहाँ पे प्रोसेस कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसके नतीजे में टॉप की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, एंड चेंज इट्स स्टेटस टू द प्रोसेस्ड स्टेट। मतलब ए की स्टेटस अब क्या हो चुकी है? अब ये थ्री हो चुका है स्टेटस इसका, मतलब ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, चले स्टेप नंबर फाइव, पुश ऑन टू स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ एन। इसके नेबर्स ढूंढे जी सारे ए के। ए के नेबर्स कौन कौन से हैं? बी है, सी है और ई है। चले जी, ये तीन नेबर्स हैं इसके। क्या करना है जी इनका? पुश करें इसको स्टैक में। चले जी पुश कर देते हैं। किस किस को पुश करना है? बी को, सी को और ई को। ये पुश हो गया जनाब। सबसे पहले बी पुश हुआ, फिर सी पुश हुआ, फिर ई पुश हुआ। तो टॉप पे अब कौन सा एलिमेंट है? टॉप आ गया टू पे, ई आ गया टॉप पे। अच्छा, तो इन तीनों का स्टेटस हो गया टू। मतलब पहले वन था इनका स्टेटस, अब क्या हो गया? टू। अब ये वेटिंग में आ चुके हैं। सही है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर थ्री पे जाके क्या लिखा है? अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब स्टैक अभी खाली नहीं हुआ। तो आप क्या करना है स्टेप नंबर फोर पे? पॉप द टॉप नोड एन ऑफ स्टैक। चलिए जी, इसको टॉप नोड ये है अब हमारा। कोई याद होगा प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्यू था, स्टैक नहीं था। क्यू में जो पहला एलिमेंट पुश इंसर्ट हुआ था पहले उसी को निकाला था हमने। यहाँ पे क्या है? वो कह रहा है जो टॉप नोड है जो सबसे आखिर में पुश हुआ पहले उसको निकालो। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है क्यू और स्टैक में। तो इस ई को निकालेंगे यहाँ से आप और यहाँ प्रिंट कर दें आप आगे। ठीक है, और इसके नतीजे में टॉप की वैल्यू वन हो जाएगी। टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका स्टेटस भी थ्री हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके ई के सारे नेबर्स ढूंढो जो रेडी स्टेट वाले हैं और उनको स्टैक में पुश करो। ई के नेबर्स कौन कौन से? ए है, सी है और डी है। ठीक है, ए तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, सी ऑलरेडी वेटिंग में है, डी जो है ना इस वक्त रेडी स्टेट में है, इसको लेके आए पुश करें नहीं यहाँ पे। ये जनाब पुश हो गया। सही है, यहां से घूम के फिर स्टेप नंबर थ्री पे जाए। अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, ट्रू, यस। आगे आ जाए स्टेप नंबर फोर, पॉप द टॉप नोड। टॉप नोड ये है, डी है, इसको निकालें यहाँ से और यहाँ पे इसको प्रोसेस कर दें। यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसका स्टेटस भी चेंज हो गया। फिर स्टेप नंबर फाइव पे डी के सारे नेबर्स ढूंढे जनाब। डी के नेबर्स कौन कौन से हैं? ई है और सी है, बस दो नेबर है। क्या ये दोनों रेडी है? क्या इनमें से कोई रेडी है? नो, दोनों रेडी नहीं है। तो इसको छोड़ दें, ये नहीं आएंगे। सही है, फिर दोबारा ये स्टेप थ्री पे चला जाएगा। अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, यस ट्रू, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ओके,
स्टेप नंबर 4, टॉप नोड को निकालें। ये टॉप नोड है, इसको निकालें यहाँ से और यहाँ पे आउटपुट में पेस्ट करें। इसके नतीजे में टॉप की वैल्यू 0 हो गई और इसका स्टेटस भी चेंज हो गया सी का। अब अब हमारे पास अगला स्टेप किया है कि पुश ऑन टू स्टैक ऑल नेबर्स ऑफ एन। सी के सारे नेबर्स ढूंढे जनाब। सी का नेबर बी है, ए है, ई है और डी है, लेकिन इन चारों में से कोई भी रेडी स्टेट में नहीं है। ठीक है, कोई बी जो है वो वेटिंग में है और बाकी सारे प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दें। फिर स्टेप नंबर 3 पे आए, अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। यस, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो इसको स्टेप नंबर 4 पे कह रहा है इसको पॉप करो टॉप नोड को। पॉप नोड हमारा ये है टॉप नोड, इसको यहाँ से पुश पॉप करें और यहाँ पे आके आप प्रोसेस करें। इसका स्टेटस भी चेंज हो गया, 3 हो गया। स्टेप नंबर 5 पे कह रहा है बी के सारे नेबर्स निकालो रेडी स्टेट वाले। बी के नेबर्स कौन कौन से, ए और सी, दोनों ही रेडी नहीं है, दोनों ही प्रोसेस हो चुके हैं। तो ये स्टेप नंबर 5 निकल गया। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू -1 हो चुकी है। यहाँ से दोबारा घूम के ऊपर जब जाएगा, अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, फॉल्स। अब स्टैक एम्प्टी नहीं है, सॉरी स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो अब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये स्टेप नंबर 6 एग्जिट पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट देखें, AEDCB। इसको आप अपने जो प्रीवियस जो हमने एल्गो पढ़ा था BFS, उसके साथ इसका कंपैरिजन करें, आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है जी, थैंक यू।